हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 3, कोनिक सेक्शन हाइपरबोला का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला के बारे में डिस्कस किया हुआ था। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या था? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब इसमें हम लोग देखे थे कि यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स और वाई, जिसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा। एक्स और वाई में जिसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, मतलब उसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा उसी एक्सिस के अलावा होगा। हम लोग ये भी जानते हैं जिधर ट्रांसवर्स एक्सिस होगा उधर मेरा क्या होगा? उसका फोकाई होगा। और माइनर एक्सिस किधर होगा? तो वाई एक्सिस के अलावा, मतलब जहाँ पे नेगेटिव होगा। मतलब इसका फिगर कुछ इस तरह से था, इस तरह से। इधर मेरा एस डैश, इधर कहीं एस, इसका क्या था? कोऑर्डिनेट C0, इधर माइनस C0। ये मेरा सेंटर था। और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में सेंटर क्या होता था? ओरिजिन होता था। ये मेरा वर्टेक्स होता था। अब जो है यहाँ से यहाँ तक का कोऑर्डिनेट ए, मतलब यहाँ से यहाँ तक का टोटल हो जाएगा 2a। और जो कांस्टेंट लेंथ, कांस्टेंट k का भी वैल्यू हम लोग का क्या आया था? 2a आया था। और फिर यहाँ से यहाँ तक का c, इधर कितना c, टोटल दो फोकाई के बीच का जो डिस्टेंस कितना था? 2c। तो ये सारा हम लोग डिस्कस किए हुए थे। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को L से रिप्रेजेंट किए थे, तो उसका था 2b स्क्वायर बाई ये चीज़। यदि यही चीज़ ऐसा रहता वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखिए ये जो मेरा है, ये जो मेरा हाइपरबोला है, ये कैसा हाइपरबोला है? तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। यदि देखिए ये जो है एक हाइपरबोला मेरा ऐसा भी हो सकता है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए, यहाँ से ये हो जाएगा ओरिजिन। इधर मान के चलिए इधर है एस, इधर एस डैश, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 माइनस सी, इधर हो जाएगा 0 प्लस सी। फिर क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा स्मॉल सी, इधर हो जाएगा सी। अब जो है और इसके अनुसार से क्या होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन? देखिए, और ये जो होता है, ये मेरा इसको क्या बोलता है? ट्रांसवर्स एक्सिस। और इसको क्या बोला जाता है? तो कंजुगेट एक्सिस। तो इसमें मेरा ट्रांसवर्स एक्सिस, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स एक्सिस किधर है? वाई एक्सिस के अलोंग है, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसको बोला जाता है कैसा? तो वर्टिकल हाइपरबोला, वर्टिकल हाइपरबोला। और इसमें जो होगा ट्रांसवर्स एक्सिस ये हो जाएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस ये मेरा क्या हो जाएगा? तो कंजुगेट एक्सिस। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में ही डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का 11.4 वो हम लोग देखेंगे। चलिए इसको नोट कर सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज 11.4 एनसीईआरटी का क्या बोलता है? फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। हम लोग क्या निकालना है? फोकाई का कोऑर्डिनेट निकालना है। एंड वर्टिसेस, वर्टिसेस का जो है कोऑर्डिनेट निकालना है। एक्सेंट्रिसिटी निकालना होता है, ई का वैल्यू क्या होता है? सी बाय ए। एंड लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम निकालना है। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक जो है उसमें यही सब सारा निकालना है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। ये दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। अब जो है इसको देख के ही बता सकते हैं आखिर इसमें किसका जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव है और किसका कोफिशिएंट नेगेटिव है। तो देखिए इसमें जो है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ
कि इसका जो फोकाई होगा किधर होगा, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस के अलॉन्ग। ट्रांसवर्स एक्सिस किधर होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जिसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो चलिए सॉल्यूशन कीजिए। गिवन दैट एक्स स्क्वायर बाय 16 वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देख सकते हैं सिंस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज क्या है, पॉजिटिव, देयरफॉर फोकाई, आप तो लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, तो फोकाई लाइज ऑन एक्स एक्सिस, मतलब क्या, फोकाई किधर होगा, तो एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस, देयरफॉर ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस किधर होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब इसमें कुछ फिगर मेरा इसी प्रकार से बनेगा जैसा कि अभी हम लोगों ने बनाया था। यहाँ पे ओरिजिन होगा, ये मेरा वर्टेक्स होगा ए, इधर होगा ए डैश, जिसका कोऑर्डिनेट, जनरल कोऑर्डिनेट इसका वो लोग क्या होता है, स्मॉल a0, इसका होता है माइनस a0, फोकस होता है s, इसका होता है c0, इधर s डैश सर होता है माइनस c0। लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम क्या होता है, ए लेंथ, ए लेंथ, आप तो बोलिए ए लेंथ, आप तो इसको एल, एल डैश, एम, एम डैश, क्या है ये सब, हमको ये सारा चीज़ निकालना है। तो देखिए कंपेयर विथ a standard इक्वेशन ऑफ किसका, हाइपरबोला, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको मान लीजिए 2, तो फ्रॉम 1 and 2 देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 4 एंड बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ए और बी निकल गया है। अब देखिए हमको फोसाई का जो कोऑर्डिनेट निकालना है उसमें सी चाहिए, तो हम लोग को पता है हाइपरबोला में देखे थे ए बी और सी में रिलेशन क्या था, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कन्फ्यूज नहीं करना है। ये मेरा था हाइपरबोला के लिए और एलिप्स में था सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एलिप्स के लिए था। खैर हमको इसके बारे में नहीं जानना है, ये भी देखिए। तो उसके हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए वी नो दैट क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा सी इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या है, ए का वैल्यू मेरा कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, बी का वैल्यू है 9, 3, 3 का स्क्वायर 9, तो हो जाएगा रूट अंडर 25, मतलब हो जाएगा 5, सी का वैल्यू आ गया 5। अब हम लोग को क्या जो जो चाहिए हम लोग को सारा मिल जाएगा। तो क्या है, फोकाई चाहिए, तो फोकाई का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, प्लस माइनस c0, क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस किधर है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो एक्स एक्सिस में y कोऑर्डिनेट 0, तो प्लस माइनस c0। अब c का वैल्यू कितना है, वो 5, तो हो जाएगा प्लस माइनस 50। वर्टिसेस क्या होता है, प्लस माइनस a0, तो यहाँ पे a है वर्टेक्स है, तो वर्टिसेस, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना है 4, तो ये हो जाएगा मेरा प्लस माइनस 40। क्या चाहिए, एक्सेंट्रिसिटी, इज इक्वल टू क्या होता है c बाई ए, सी का वैल्यू कितना आया है 5 और ए का वैल्यू है 4। चौथा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो एल का वैल्यू क्या होता है 4, 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए, 2 इंटू बी का वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ए का वैल्यू है 4, तो हो जाएगा 9/2, 9/2। तो ए हम लोग का क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। जो हम लोग को ज़रूरत था वो सारा चीज़ हम लोग को यहाँ से फाइंड आउट कर लिए हैं। क्या क्या,
तो फोकाई आ गया मेरा ±50, वर्टिस ±40, एक्सेंट्रिसिटी 5/4, लेटस रेक्टम 9/2। अब जो है इतना सारा, इसी में यदि आप लोग को पूछ दिया जाए कि आप बताइए कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो उसमें क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a होता है यहाँ से यहाँ तक। तो ट्रांसवर्स एक्सिस जो है 2a का वैल्यू है 4, मतलब 8 हो जाएगा। सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब a का लंबाई, तो a का लंबाई 4। बोलेगा कि कंजुगेट एक्सिस, तो कंजुगेट एक्सिस का लेंथ कितना होता है 2b, मतलब 2 × 3 मतलब 6। बोलेगा सेमी कंजुगेट एक्सिस, तो b मतलब हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से जितना क्वेश्चन था आप जो है इससे रिलेटेड आप जो है होगा यदि एक्सरसाइज में, तो आप कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 बोलता है x²/9 -y² थोड़ा सा देख लीजिए मिस्टेक है यहाँ पे, y² यहाँ पे होगा और यहाँ पे x² होगा। यहाँ है y²/9 -x²/27 = 1। अब ध्यान दीजिए, इससे हम इस इक्वेशन से हम लोग को ये सारा चीज़ निकालना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे किसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, किसका कोफिशिएंट नेगेटिव है। देखिए y का कोफिशिएंट, y² का कोफिशिएंट बोलिए, y² का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, और x² का कोफिशिएंट जो है नेगेटिव है। तो वो गिवन दैट कितना है, y²/9 -x²/27 = 1। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, y²/3 का स्क्वायर माइनस x²/3√3 का स्क्वायर होगा ना, 3 × 3 = 9, 3 × 27 = 1। इसको मान लीजिए 1। तो सिंस पिछला जो क्वेश्चन था उसमें भी y² कर दीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ y² इज पॉजिटिव। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें x लिखे हुए थे, वहाँ पे आप x² कर दीजिएगा। कोफिशिएंट ऑफ y² इज पॉजिटिव, y² का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग, किधर हो जाएगा, y एक्सिस के अलोंग, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस किधर हो जाएगा, y एक्सिस के अलोंग। मतलब हम लोग का जो हाइपरबोला बनेगा कुछ अब इस तरह से बनेगा, ये मेरा होगा हाइपरबोला। तो इधर हो जाएगा s जिसका कोऑर्डिनेट होगा 0c, इधर यदि हम लोग s' ले रहे हैं तो हो जाएगा 0 - c, ये हो जाएगा वर्टेक्स, तो हो जाएगा 0a, हो जाएगा a', तो हो जाएगा 0 - a। इन होगा लेंथ ऑफ लेटर्स टर्म लीजिएगा तो ये वाला लेंथ होगा, यदि इसको l' मान लीजिए, तो यदि ये लेंथ लीजिएगा तो यहाँ भी वही सेम होगा m'। तो ट्रांसवर्स एक्सिस यदि y एक्सिस के अलोंग है, मतलब फोकाई किधर होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग होगा, मतलब y एक्सिस के ही अलोंग होगा। अब हम लोग को जो है कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा, y² बाई a स्क्वायर माइनस x²/b² = 1। क्योंकि यह ट्रांसवर्स एक्सिस, हाँ एक चीज़ कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि सर यहाँ पे x² का जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है तो मेजर जो है ट्रांसवर्स इसी अलोंग होगा, नहीं वैसा वो दिमाग नहीं लगाना है। देखिएगा किसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है नेगेटिव, उसके अनुसार से काम करना है। तो हो जाएगा देयरफॉर, इसको मान लीजिए 2, तो फ्रॉम a एंड b, फ्रॉम 1 and 2, तो हो जाएगा a = 3, b = 3√3। अब a और b है, जहाँ से हम लोग c का वैल्यू निकाल सकते हैं। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं c² = a² + b², तो इतना होगा। तो a का वैल्यू मेरा कितना है, वो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, जोड़ b² है 27, तो रूट और कितना हो जाएगा 36, मतलब 6। c का वैल्यू कितना आ गया 6। तो हम लोग को निकालना क्या क्या है, देयरफॉर फोकाई निकालना है। फोकाई कितना होगा, 0 ± c होता है, तो हो जाएगा 0 ± 6। दूसरा क्या निकालना है, वर्टिसेस,
तो क्या होगा 0 प्लस माइनस ए, है ना, ए प्लस माइनस ए, मतलब हो जाएगा 0 और ए का वैल्यू कितना है 3। फिर क्या निकाला वो एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी बाय ए, तो सी का वैल्यू है 6, ए का वैल्यू कितना है 3, तो हो जाएगा 2। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बी स्क्वायर बाय ए, 2 इंटू बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, बी इतना है तो हो जाएगा 27 बाय ए का वैल्यू हो जाएगा 300 हो जाएगा कितना 9 दूना 18, तो हो जाए इतना सारा चीज़ जो चीज़ हम लोग को ज़रूरत था वो सारा चीज़ हम लोग को क्या है आ चुका है। इसी प्रकार क्वेश्चन जो है 6 में बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि बनेगा उसी प्रकार से, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 वो आपका जो है जिस तरह से स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आपको दिया गया है उस तरह से नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा उसको चेंज करके दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखना है। चलिए पहले इसको नोट कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 से 6 तक लिखा हुआ है। देखिए सारा चारों क्वेश्चन जो है आपको देखने से भी लग रहा होगा एक जैसा है, बनाने का तरीका भी सेम है, सिर्फ ये जो है क्या दिया हुआ स्टैंडर्ड इक्वेशन में नहीं दिया हुआ है। तो आपको क्या करना होगा, इसको पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, तब इसको सोल्यूशन करना होगा, मतलब चारों का वैल्यू निकालना होगा। जैसा एक बताएंगे आप चारों तीनों कर लीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर ही बता देते हैं। ये कितना दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। मतलब गिवन दैट ये दिया हुआ है 49 वाई स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 784। हमको इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाना है, तो यहाँ इक्वल के बाद क्या होना चाहिए 1, मतलब थ्रू आउट आपको क्या करना होगा 784 से डिवाइड करना होगा। तो ये हो जाएगा 49 बाय 784 वाई स्क्वायर माइनस 16 बाय 784 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 784 बाय 784। अब ये कितना टाइम्स में कटेगा, इसको डिवाइड यदि कीजिएगा तो हो जाएगा 16 टाइम्स में कटे जाएगा, माइनस इसको डिवाइड कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर बाय यह हो जाएगा 49 में कट जाएगा इज इक्वल टू 1। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 16 को जब 49 से गुना कीजिएगा तो आपको जो है 49 डिवाइड कीजिएगा 16 बार में कट जाएगा। मतलब देखिए 49 गुना 16 कितना होगा 6 9 54 के 4 हाथ में 5, 6 चौको 24 और 5 हो जाएगा 29, अरे हो जाएगा 49, 4 9 9 18 हाथ में 1, 4 2 6 1 7 784। तो ये आ गया है। अब देखिए ये आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जैसा आ चुका है। तो इन सारा क्वेश्चन को जो है 2, 3, 4 एंड 5 को भी इसी तरह प्रकार से कन्वर्ट कीजिएगा। तो इसको ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। तो इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चलिए इसको मानिए। अब देखिए यहाँ पे किसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर का, सिंस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज पॉजिटिव, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, देयरफॉर ट्रांसवर्स एक्सिस इज एलोंग किधर हो जाएगा वाई एक्सिस। तो हो जाए देयरफॉर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ किसका, तो हाइपरबोला क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको पूरा नीचे दिख रहा है या नहीं, हाँ दिख रहा है। तो ये हो गया। तो इसको मान लीजिए 2 बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2 तो हो जाएगा ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू कितना हो गया 7। वी नो दैट सी इज इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू कितना हुआ वो 4, तो हो जाएगा 16, बी का वैल्यू 7 का स्क्वायर 49, इसको स्क्वायर रूट कीजिएगा तो हो जाएगा क्या चीज़
सी का वैल्यू हो जाएगा √65। इसको आप ब्रेक भी कर सकते हैं, नहीं ब्रेक करना है तो छोड़ दीजिए, सही रहने दीजिए। अब हम लोग को क्या क्या निकालना है, सो देखिए हम लोग को फोकाई निकालना है। तो क्या हो जाएगा, किधर वाई, इसका ट्रांसफर किधर है, वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो हो जाएगा 0 ± c, तो हो जाएगा 0 ± c का वैल्यू कितना है √65। वर्टिसेस क्या हो जाएगा 0 ± a, 0 ± a का वैल्यू कितना है 4, यह हो जाएगा 4। फिर क्या है एक्सेंट्रिसिटी, मतलब E का वैल्यू है c/a, c का वैल्यू कितना है √65 और a का वैल्यू है 4। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, L 2b²/a, 2 × b² का वैल्यू, b का वैल्यू कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 a का वैल्यू कितना है 4, तो हो जाएगा 2, मतलब ये हो जाएगा 49/2। तो ये इतना सारा जो मेरा आ गया वो दिया गया क्वेश्चन का क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। कितना कितना वो आ गया, एक्सेंट्रिसिटी मेरा कितना है √65/4, लेटस रेक्टम 49/2 और वर्टिसेस 0 ± 4 और 0 ± √65। तो अब देखिए इस तरह से जो तीनों चारों बचा हुआ क्वेश्चन बाबू आप खुद से कर लीजिएगा, बिल्कुल ही आसान है। आपको सिर्फ जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन बदलना है और आपको आंसर लाना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। जो है एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हम लोग को क्या निकालना है, हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हम लोग को फाइंड करना है, जहाँ पे बोलता है वर्टिसेस ±20, फोकाई ±30। अब हम लोग जो है दो तरह का भी देखे थे केस हाइपरबोला में। पहला था x² a² -y² b² 1 और दूसरा था y² a² -x² b² 1। इसका मतलब इसमें जो था फोकस मेरा किधर था x एक्सिस के लॉन्ग, इधर फोकाई जो मेरा किधर था y एक्सिस के लॉन्ग। देखिए इधर फोकाई मेरा किधर है x एक्सिस के लॉन्ग है, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस किधर होगा x एक्सिस के लॉन्ग है। मतलब हम लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, ऊपर के नीचे वाला, तो हो जाएगा मेरा ऊपर वाला। तो हम लोग को यही चीज़ समझना है। फोकाई देखिए जो है किधर जो है x की y की तरफ है, तो उसके अनुसार से जो है जिधर होगा उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव लेना है। तो चलिए सॉल्यूशन कीजिए। वर्टिसेस दिया हुआ है ±20 और वर्टिसेस जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसा है, तो कुछ इस तरह से बनेगा। और कुछ इस तरह से बनेगा तो वर्टिसेस मेरा क्या होता है, यहाँ पे ये होता है a0, इधर होता है -a0, मतलब वर्टिसेस हो जाएगा क्या चीज़ ±a0, मतलब वहाँ जाएगा देयरफॉर a = क्या हो जाएगा 2 एंड फोकाई दिया हुआ है ±30 और फोकाई मतलब फोकस, यहाँ S होता है C0 और S' होता है -C0, मतलब हो जाएगा क्या चीज़ ±C0, तो हो जाएगा C = कितना 3। और जो है A और C निकल गया, हम लोग को क्या निकालना है B। तो वी नो दैट क्या होता है C = C² होता है a² + b²। हमको क्या निकालना है b निकालना है, तो b² हो जाएगा C² - a², तो b = C² - a²। तो c का वैल्यू कितना है देखिए 3, तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा कितना 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो हो जाएगा √5। अब हम लोग को जो है हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड फोकाई जब मेरा क्या है x एक्सिस के लॉन्ग है, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन ए होगा। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा x² / a² -y² / b² 1। तो x² बाय a का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -y² / b का वैल्यू कितना है √5,
तो 5 रूट अंडर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 1। ये मेरा क्या हो जाएगा इसका, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला किसके लिए, फॉर क्वेश्चन नंबर 7 एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कैसे बनाना है। तो और जो बचे हुए जो क्वेश्चन है उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करते हैं जितना बताया गया आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।